बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अक्टूबर जुमेरात का दिन, ये पहला वीलॉग आपके सामने अहम खबरों के साथ। अडयाला जेल में इमरान खान के एक तो अहम केस की समाअत भी है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अडयाला जेल की तरफ रवाना भी हो गए। खान से मुलाकात होगी या नहीं। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। खान के केसेस में ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और रीमा खान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नई हिकमत अमली से एहतजाज का ऐलान भी है और ताज़ा तरीन इतलात है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हाई कोर्ट से फरार हो गए। और इसके साथ ही जो लबैक पर ताहियात पाबंदी का फैसला, असासे ज़ब्त, लीडरशिप 4 शेड्यूल में मदारस मसाजिद सील की जा रही हैं और इनकी तहरीक छोड़ने की लोगों की 9 मई की तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी बड़ी पार्टी पंजाब में बैन करने की शरीफों के कोठे पर असल साजिश क्या है। और इसमें सबसे बड़ा मामला उर्दन में खुफिया मुलाकात मोसाद के साथ, इसराइल का मॉडल पाकिस्तान में लगाने वाला अहम तरीन मामला। और मुरीदके में सिक्योरिटी के खदशात में पंजाब में अहम शख्सियात अंडरग्राउंड अवामी मकामात से दूर, हलाकतों की तादाद में होशरबा इजाफा हुआ है। और अमेरिकन वेबसाइट का जो प्रोग्राम नया आया और पाकिस्तानी सहाफ़ी बजाय तहकीकात के इस वक्त झंडे और तस्वीर पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया में अस्करी सहाफ़ियों के बाइकआउट की मुहिम भी शुरू हो चुकी है और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के 2 ओहदे रखने वाला केस भी शुरू हो चुका है। और इसके साथ पाकिस्तान की मईशत के मज़ीद बड़े झटके भी सितंबर के महीने के बाद अब अक्टूबर में भी मुआशी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो तबाह तरीन सूरत हाल पर, और इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे पहले अभी अडयाला जेल में आज सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त थी, उस पर वफाकी हुकूमत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट भी रजू कर रहे हैं और सुहेल अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट भी गए हैं। अब वज़ीर आला के साथ अडयाला जेल में जो मुलाकात है वो उसके लिए वहाँ पेशावर से रवाना होंगे, लेकिन ये शायद अगले वीलॉग में उसकी तफसीलात आएंगी। खान का पैगाम भी है। इमरान खान की बहनें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस रूम में मौजूद हैं, तीनों बहनें। उन्होंने कहा हम यहाँ पर पहले भी घंटों 100 घंटे गुजार चुकी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें लेके आ रही हैं। कभी जज बीमार, कभी वकील भाग जाता है और आज भी देखें यही हुआ। सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा भी वहाँ मौजूद हैं और जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर वहाँ से जो मुलाकात तयशुदा थी उसे मनसूख करके वहाँ से भाग गया है, फरार हो गया ताकि मुलाकात ना हो। अब देखते हैं सुहेल अफरीदी की मुलाकात के बाद क्या मामला होता है। लेकिन जो असल सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत सी गुफ्तगू हुई मेरी लगातार, पता नहीं 5-6 घंटे फ़ोन पे ही बहुत सारे अहम लोगों से। वो इमरान खान की पैरोल पे रिहाई का मामला, मैंने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की। इस गुफ्तो शनीद का जो लुबे लुबाब है और उसमें मेरा तज्जिया भी है, वो मैं आपको तफसील बताता हूँ। मेरे अपने जो असेसमेंट भी है कि अफगानिस्तान के मामले पर अब इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो चुका है कि ये मामला, ये सीज़ फायर नहीं बढ़ेगा आगे, यानी जंग होगी और इसमें बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से शमूलियत हो चुकी है। अब ये जंग हर सूरत में लगाना चाहते हैं और ये जाहिर है अफगानिस्तान को हिंदुस्तान सामने रख के लड़ेगा, जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को सामने रख के अफगानिस्तान में लड़ना चाहता था। अब यहाँ 2 धड़े बन चुके हैं, एक मुज़ाकराती और एक मुफाहमती इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एक धड़ा कशीदगी को कम करने के लिए इन्हें कह रहा है, जिसपे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी दावा है कि इस पर गौर किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा करें और पेशावर मुंतकिल करें, वहाँ से अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मामला शुरू करें, एक सियासी हल के तौर पर इमरान खान को फ्रंट पे लाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालफत करने वाले हैं उन्होंने 3 अहम नुकात रखे जो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। एक तो ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी फ़ौजियों की लाशों की बेहुरमती हुई उस पर वो सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं। दूसरा, वो ये समझ रहे हैं कि हमारी कमज़ोरी होगी, हमें अफगानिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहिए, वहाँ की हुकूमत हटानी चाहिए और वो लोग लगाने चाहिए जो हमारे साथ माजी में काम करते रहे। जो मुज़ाकरात का हामी धड़ा है वो कह रहे हैं कि बैक वक्त हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से 2 दुश्मन, ऐसी सूरत हाल में जहाँ मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, ये लबैक वाला मामला सामने है, फिर मुद्दत मुलाजमत का वक्त तो सी है, ऐसी सूरत हाल में बड़ा एडवेंचर हमें एक बहुत बड़े मसले की तरफ लेके जा सकता है। हमें आर्जी तौर पर खान को रिहा करना चाहिए और मामला हल करें। लेकिन मुखालफत वाले जो इस वक्त समझते हैं कि 3 साल का बनाया वो निज़ाम है, उसमें एक बहुत बड़ी दरार आ जाएगी और उसमें ज़ाहिर उनके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो लोग भी शामिल हैं जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो नहीं चाहते कि मामला उस तरफ हल हों। इसीलिए इन्होंने इमरान खान को देने के लिए जो शराइत रखी वो नाकाबिले कबूल है कि इमरान खान मिसाल के तौर पर अपने पर लगाए हुए तमाम इल्ज़ाम, जिसमें 9 मई भी शामिल है, माफ़ी मांगें और गैर मशरूत तौर पर पाक फ़ौज के साथ ऐलान करें, फिर हम इनकी आर्जी रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये की वारदातें हैं, कानूनी सियासी, आपको पता है, फिर मुखालफत करने वाला धड़ा भी बड़ा मजबूत है। उनकी जो सोच है इस वक्त मैं अगर आपके सामने रखूं, आपको अंदाज़ा होगा कि अभी ओपन इंटेल जो उनका सोर्स है, उनका दावा है कि मुखालफत करने वाले धड़ों की उर्दन में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से मुलाकातें हुई हैं आला सतह की, और ये मुज़ाकरात के हामी लोग हैं, ये बाकायदा तौर पर खबरें लीक कर रहे हैं।
कि इसराइल को तस्लीम करने के मामले में मुद्दत मुलाजमत तोसी और उस निज़ाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इसराइल से और अमरीका से गैर मशरूत मदद मांगी जा रही है। ये सारा लबैक वाला मामला उसी सिलसिले की कड़ी है। मुद्दत मुलाजमत तोसी के बाद जो लोग मुतासर होंगे उससे, ताकि उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत ना हो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट मामला एक्सटेंशन के चक्कर में, क्योंकि नीचे मुतासर होने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, इदारे में बहुत बड़ी तब्दीली है। उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस समेत ये सारा जो ताउन चाहिए वो, और मिलिट्री ऑपरेशन को के लिए ग्राउंड बनाना। अब उस ग्राउंड बनाने के लिए ये सुहेल अफरीदी जो इमरान खान के अहकाम पर मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश करें, ये खुदा न खास्ता उन पर वारदात तक की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ड्रोन मौजूद है और उसका इल्ज़ाम ये अफगानिस्तान पे या हिंदुस्तान पे लगा सकते हैं। ये मिलिट्री ऑपरेशन की राह हमवार करने के लिए और अफगानिस्तान से फुल स्केल जंग के लिए तैयारी के लिए ये सारा मामला हो सकता है, लेकिन उससे खुदा न खास्ता नफरत और मजीद मसाइल में इजाफा होगा। अल्लाह करे ये खबरें इनकी दुरुस्त ना हो, मेरी दिल से ख्वाहिश है। लेकिन ये जो मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश है, जो 3 साल से आप जो नजरिया देख रहे हैं, इन्हीं खुफिया एजेंसियों से, मोसाद CIA के साथ मिलकर, क्योंकि अब इनकी मदद बराह रास्त हो रही है, आपने ट्रंप के साथ के तल्लुकात देख लिए हैं। अब ये मॉडल जो फौजी जनता या जिसे प्रोटेरियन स्टेट कहा जाता है, आमराना निज़ाम आप कह लें, ये पाकिस्तान में कामयाब लेकिन नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको पूरी दलील और वजूहात देता हूँ। देखें, इन्हें लगता है कि जिस तरह इसराइल को दुनिया तस्लीम नहीं करती, हमारी भी फॉर्म 47 की नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। इसराइल के इर्द गिर्द जिस तरह 58 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और सख्त मुखालिफ हैं, सख्त दुश्मन हैं, हमारे इर्द गिर्द भी ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बल्कि किसी हद तक चीन भी, ये हमारे मुखालिफ हो चुके हैं। लेकिन और दूसरी तरफ जिस तरह इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में करारदादें होती हैं, दुनिया भर में उसके खिलाफ एहतजाज होता है, इसी तरह हमारे खिलाफ भी एहतजाज होते हैं। मुल्क भर में सारी सियासी जमातें भी हैं, अमेरिका में एमसी इंटरनेशनल में, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ करारदादें। अब इन्हें लगता है जिस तरह नेतन्याहू बदनामे ज़माना, हम भी बदनामे ज़माना, जिस तरह वो वहाँ फ़लस्तीनियों पर जुल्म करके रोक रहा है, हम भी इस तरह पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। तो फिर हमारे अंदर और इसराइल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो जो अगर उनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे साथ भी अमेरिका खड़ा है, हमें क्या फ़र्क पड़ना है? ये इनकी सोच है। फिर जिस तरह इसराइल ने वहाँ मुसल्लह तंजीमों को बाकायदा ताकत के ज़रिए दबाया हुआ है। इसराइल में आपको पता है वो जिस तरह मर्जी उठ के जिस मर्जी मुल्क पे हमला कर दे, 6 इस्लामी मुल्क पे किया है, कोई कुछ नहीं कर सका। हम भी यहाँ मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को ताकत के जरिए कंट्रोल कर लेंगे। हम भी चाहे अफगानिस्तान पे हमला कर दें, चाहे हिंदुस्तान पे कर दें, हमें कोई नहीं रोक सकेगा। ये जो पूरा मॉडल इनका अगर आप स्टडी करें तो आपको मेरी बातें समझ आएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो चीज़ समझ नहीं पा रहे, वो इसराइल का जो मॉडल है वो मॉडल के साथ जुड़ा हुआ है। उनके दिफा में $300 अरब सिर्फ 2024 में उन्होंने लगाया। 300 अरब, जो पाकिस्तान की टोटल GDP बनती है। वहाँ की आबादी 24 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़, उनकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ है। उनके पास तो 78 साल में दिफा के लिए आयरन डोम जैसा सिस्टम बनाया बैरूनी हमलों को रोकने के लिए, इंतहाई महंगा तरीन सिस्टम। फिर उन्होंने अपने शहरियों के लिए दिफा के लिए ज़मीनी रुकावटें लगाई हुई हैं, बाढ़ लगाई हुई हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें बनाई हैं, खंदकें खोदी हैं, खुद के पूरे किले में मैसूर किया हुआ है। शहरी दिफा के लिए शेल्टर सिस्टम बना हुआ है। स्कूलों, अस्पतालों में, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ब्लॉक में उनके वहाँ बंकर्स बने हुए हैं। अपना गाय एक नेटवर्क है पूरा। तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसियाँ, जो मोसाद है, शबाब है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है, वही दुनिया में देखे इतना मजबूत निज़ाम है इनके हैकर्स का। पेगासस सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं के, वज़ीर आज़म के, सदूर के, उनके मोबाइल फ़ोन तक हैक कर लेते हैं। फिर उनकी बहरी निगरानी के अलावा सरहदी निगरानी का सैटेलाइट का पूरा एक निज़ाम, एक नेटवर्क है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद 7 अक्टूबर हमला नहीं रोक सके। लेबनान के, ईरान के, फ़लस्तीन की जो मलेशिया हैं, उनके मुल्कों में हमलों को नहीं रोक सके। 40 साल से पाबंदियों के शिकार मुल्क ईरान के साथ 13 दिन की जंग में उन्हें हथियार डालने पड़े और 4 लाख फ़लस्तीनी शहीद करने के बाद भी आज भी गज़ा पर उनको कंट्रोल नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में 2001 से हम दहशतगर्दी का शिकार है। $200 अरब का नुकसान हो गए, 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। और अब 40,000 ऑपरेशन करने के बावजूद इंटेलिजेंस बेस ये 25-30 हज़ार लोगों को, कालादम तंजीमों को काबू नहीं कर सके, क्योंकि ये एक मजहबी मुल्क है। इसके जुग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान में 25% आबादी पश्तून है जो खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े हुए हैं। फिर हिंदुस्तान हमारे साथ मौशी ताकत है, जो पाकिस्तान में आपको पता है, बलूचिस्तान में उनका असर रसूख आपको पता है, वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ किया हुआ है। कश्मीर पर उनकी नज़र है। जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कराया, वो इस तरह 2 सूबे अलग करवाना चाहते हैं। यहाँ 40 साल से अफगानिस्तान जंगो जदल में, यानी हमारे मशरक़ और मगरब के दोनों बॉर्डर खैर महफूज है। अमन व अमान के हालात हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में तकरीबन पहले नंबर पर। मौशी सूरत हाल आप देखें, सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियाँ, हिंदुस्तान का पानी रोकना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें आप, मईशत देख लें। ये IMF और उसकी एक किस्त ना मिले तो हम दिवालिया हो जाते हैं। आपने अवामी मैंडेट को तो दबा लिया, हाइब्रिड निज़ाम बना लिया, अदालतों को कंट्रोल कर लिया, आईन व कानून मुअत्तल कर दिया, आज़ादी इजहार राय रोक लिया, इलेक्शन काबू कर लिया, या खौफ और जुल्म से बज़ाहिर कामयाबी हासिल कर ली।
लेकिन ये जो आप खुद खौफ की टकटकी पे चढ़े हुए हैं, अवामी इनकलाब से, जनरेशन जी से, अवामी नफरत से डरे हुए हैं, और अब ये जो मजहबी मामला इन्होंने छेड़ दिया, ये जो गमो गुस्सा इंतहा पसंदी ये किस तरफ जाएगी? आप पंजाब में एक सर्वे करें, अब आपको नून लीग के, आले शरीफ के, मरियम नवाज के, ये जो मुरीद के ऑपरेशन के बाद नफरत इस लेवल पे है कि ये लोग अपने बंकरों से शायद ना निकल सकें। अवामी सतह पर इनका ये हाल है कि 2 हफ्ते पहले तक ये खुद को खादिम हरमैन शरीफैन करार दे रहे थे, नारे लगवा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने इन्हें पकड़ के सामने खादिम यहूदैन साबित कर दिया। ये खान पर यहूदियों ने इल्जाम लगाते हैं, आज दुनिया के सामने ये खुद नेतन्याहू लीग बन चुके हैं। शहबाज शरीफ शर्मुल शेख को शर्मुल शरीफ कहा जा रहा है। चापलूसी, खुशामद और नारे, उसको नखरे उठाने की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान सहाफ़ी इनके ऊपर थूक रहे हैं, सफारतकारी का जिसे नाम देते हैं। इसीलिए अब ये जुल्म की हद तक ये जो मुरीद के में आपको नजर आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इनके अपने अस्करी सहाफ़ी अब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो पैगाम रसान है, जिनकी बड़ी ज़्यादा कुर्बत है, मेरी भी उनसे बात हुई, उनके दावे हैं कि दोनों रिजवी बरदरान इस वक्त हुकूमत की कैद में है। हुकूमत कह रही है तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उनकी कैद में, और उन्हें मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। अब मुनासिब वक्त क्या होगा? जब ये मुकम्मल तौर पर इसे दहशतगर्द तंजीम करार दे के इन्हें जेलों में डाल देंगे, और इन बुनियादों पर काम हो रहा है। जैसे मुरीद के खाने के बाद 9 मई फॉल्स फ्लैग आपको याद होगा, उसमें से CCTV फुटेज गायब किए गए थे। इसी तरह यहाँ पर भी गायब किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो सोशल मीडिया वीडियोज़ वायरल हुई, जिन्होंने पैगाम दिए, उन्हें उठाया जा रहा है। जो ऑपरेशन जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, इसी तरह यहाँ अब मसाजिद को पंजाब में बंद किया जा रहा है, बाकायदा ताले लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी, टेक्सला, वाकैंड, पंजाब में, फैसलाबाद में ये बाकायदा अजानें देते हुए लोगों को रोक रहे हैं, नमाजें पढ़ते हुए वहाँ से निकाल रहे हैं। इस पर तो देखें, इनके कुछ मजहबी रहनुमाओं से उन्होंने कोशिश की कि रोकें, लेकिन नहीं रुक सके। अब ये इसे हर सूरत में कालदम करार देना चाहते हैं इनके रहनुमाओं को। जिस तरह 9 मई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ इनकी भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। तो ये बाकायदा मरियम नवाज जो है वो एक पूरी कोशिश कर रही है, सिफारिश कर रही है कि इस जमात पर पाबंदी लगाएं, शेड्यूल 4 में डालें, और इनकी जायदादें, इनके असासे सारे जब्त करके महकमा औकाफ के हवाले करें, पोस्टर्स, इश्तहारात पर पाबंदी लगाएं, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करें, बैंक अकाउंट बंद करें। यानी पूरा वो फस्ताइया जो तहरीक इंसाफ के साथ 3 साल में आप देखते रहे, अब इनके साथ करके इन्हें बिल्कुल दीवार से लगा दें। अभी सिमाबिया ताहिर, वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उस पर मुकदमा जो दर्ज किया, उस पर FIR में इन्होंने बाकायदा लिखा कि ये लबैक दहशतगर्द जमात है। और इसका देखें रद्दमल का खौफ इन्हें कितना है कि मरियम नवाज और इन तमाम रहनुमाओं की सिक्योरिटी का उन्होंने बहुत हाई लेवल इंतजाम भी किया है। इन्हें कहा है कि मंजर आम से दूर हो जाएं, अवामी मकामात में ना जाएं, क्योंकि ये जानते हैं कि अवाम के अंदर इसकी नफरत भी बढ़ेगी। ज़ाहिर है, देखें, जिस मजहबी जमात या सियासी जमात या सियासतदान को एस्टेब्लिशमेंट गद्दार या दहशतगर्द करार दे, उसे तो अवाम हीरो बना रही है, और वो सिर्फ इनकी नफरत में। लोग चाहे उस जमात की पॉलिसियों से मुत्तफिक हों या ना हों, सिर्फ इनकी नफरत में। तो ये अब अपने सोशल मीडिया पर और अपने सहाफ़ियों को, अस्करी सहाफ़ियों को, जो तमगा बरदार ब्रिगेड है, ये तमाम अकाउंट्स जो सानिया मुरीद के में आप देखें, जो पहले टिकटॉक, यूट्यूब पर, प्लेटफॉर्म्स पर हमायत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, या तो वो गायब हो गए या वो इनकी मुखालफत में आ चुके हैं। वैसे तो हकाइक पर सहाफ़ी या जो आपको पता है जो सोशल का काम तो ये है कि ये जाके ग्राउंड पर तहकीकात करके आवाम के सामने रखते हैं। वो काम इंटरनेशनल मीडिया में आपको ड्रॉप साइड रायन ग्रिम करता हुआ नजर आ रहा है। वो शवाहिद के साथ जो रिपोर्ट जारी कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बड़ी तहलका खेज है। उसने कहा 1000 से ज्यादा मुजाहिरीन की हलाकतें हैं। वो कह रहा है जिस वक्त ये सारी वारदात हो रही थी, ऐन उस वक्त शहबाज शरीफ शर्मुल शेख में जो ट्रंप के जूतों के तस्मों के साथ लटक रहा था, जब यहाँ मौत के घाट लोगों को उतारा जा रहा था, सीधी गोलियां भाग भाग कर गलियों में ताकुब कर करके लोगों को शहीद किया जा रहा था। तो ये रिपोर्ट तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों का काम है। ये पंजाब के कितने बड़े सहाफ़ी, कितने बड़े सेठों के नेटवर्क हैं इनके सारे, ये लोग ग्राउंड पर होते आपको हकाइक बताते। लेकिन ये तमगा ब्रिगेड, अस्करी सहाफ़ी, इनके कमांडर वो एक वो मुनाफिक है सरेआम वाला, वो जो सरेआम के प्रोग्राम प्लांटेड करने पहुंच जाता है, यहाँ कवरेज करता, दिखाता लोगों को कि ये देखें ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लोगों से पूछता, जिस तरह वो समा नहीं कर दिया एक प्रोग्राम। लेकिन वो व्हाट्सएप पे करना, मुश्ताक का पैगाम आपको पता है, वो खैबर पख्तूनख्वा में दाएं जानिब तस्वीर जिसमें इमरान खान की तस्वीर, तरीके साहब का झंडा नजर आ रहा है, वो शेयर करके पाकिस्तान का झंडा कहाँ गया, बड़ी फिक्र होगी। कायद-ए-आज़म अभी बेचारे माइनस हो गए, इसको पता नहीं चला। यहाँ कायद-ए-आज़म की तस्वीर बाएं तरफ नजर आ रही है, ऊपर पीछे सबके पाकिस्तान का झंडा भी। लेकिन ये इन गैर जरूरी बातों में सोशल मीडिया की तो जो इन सानिया मुरीद के जैसे मामला से हटा के, खान की मुलाकातों से, पैगामात से हटा के, पूरी वही वारदात, ये अस्करी सहाफ़ी इसी मकसद के लिए सारे रखे गए हैं। सोशल मीडिया पे छोड़े उन्होंने। अब इनकी इन्हें ये वो लोग हैं, देखें मरियम नवाज की झंडे पे बाकायदा तस्वीर BBC ने जारी की है, अभी वो नजर नहीं आई। लेकिन सुहेल अफरीदी का वो प्रोपेगेंडा करने का ज़ाहिर हुक्म था, इन्होंने फिल फोर्स शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है लोग अब अस्करी इदारों के बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं।
मेन स्ट्रीम मीडिया का पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर चुके हैं। अब इन तमाम सहाफ़ियों का जीरो रीच बाइकाट सोशल मीडिया पे चल पड़ा है कि इन्हें देखना, इन्हें नज़रअंदाज करना, तो उस पर गौर करें आप भी। इसके साथ जो अगली एक खबर है, इसहाक डार के 2 ओहदे रखने पर डिप्टी वज़ीर आज़म के वो केस भी चल रहा है और सुप्रीम बार कोर्ट के आज जो इलेक्शन भी हैं, तौफीक आसिफ की तहरीक इंसाफ जो है हमायत कर रही है। 4300 वकला हैं टोटल, लाहौर के तकरीबन 1514-1500 बनते हैं, पिंडी में भी 850 के करीब हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये बड़ा अहम इलेक्शन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम किरदार आपको पता है इन हालात में जहां आइन कानून मुकम्मल मुअत्तल हो चुका है। तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश करी अपने उम्मीदवार को जितवाए, लेकिन इस्लामाबाद में आपने देखा वाजिद गिलानी जैसे उनकी हमायत से जीता और बाद में उछल के जाकर वो एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ गया, 27वीं तरमीम की हमायत कर रहे हैं बंदा। तो यहाँ पे चूंकि प्लाटों का, मराद का, वकला की बार में खुला माल चलता है और ये चूंकि पूरे निज़ाम के बेनिफिशरी हैं ये लोग। पिछला ग्रुप हामिद खान को उसमें बड़ी मुहिम चलाई गई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इस दफ़ा मुहिम कोई खास नहीं है। तौफीक आसिफ जो है वो बंदा तो बजाय ठीक है, लेकिन क्या पता वो वाजिद आसिफ निकले या निकले, क्योंकि यहाँ तो प्लॉट धड़ाधड़ जीते हैं या फिर ताकत धों से। वकला के जो नताइज है उसमें सिर्फ माल चलता है, खुला माल, और उनके इलेक्शन की एक डिफरेंट ही कैंपेन होती है। इसीलिए आपको आप नून लीग के, पीपल्स पार्टी के भी इकट्ठे नजर आते हैं, कभी कभी वो तहरीक इंसाफ के साथ भी इकट्ठे नजर आते हैं। उनका एक डिफरेंट, ये अगर सिर्फ तबका अगर यकीन करें बाखुदा इकट्ठे हो जाएं, इतनी बड़ी ताकत है ये लोग, वकला सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हकीकी मानों में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इनकी भी आपको पता है कि पाव गोश की औकात है, किसी को ओहदा मिल जाता है, किसी को प्लॉट मिल जाता है, किसी को नई बार मिल जाती है, वो उधर ही लेट जाते हैं। इन लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे आइन का सत्यानाश कर दिया। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात आएंगी जो मुलाकात अडियाला में और खान के पैगामात होंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।